जब आपने पिछले साल कामकाज संभाला एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय का, तो चुनौतियां बड़ी थी। नीट परीक्षा की गड़बड़ी एक बड़ी चुनौती थी, जिससे देश भर के जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं वो बहुत परेशान थे। आज एक साल बाद आप उनको इस मंच से किस तरह का आश्वासन देंगे और क्या आश्वस्त आप कर सकते हैं? देखिए, अभी इस साल सफलता के साथ जेईई का मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन, अभी सीयूईटी की एग्जामिनेशन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देखिए, पिछले बार कुछ चुनौतियां आई थी, उसको सारे चुनौतियों को एक प्रमुख शिक्षाविद के नेतृत्व में, प्रशासक के नेतृत्व में, राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में कमेटी बना के कुछ उनकी रिकमेंडेशंस को सामने लाया गया। सारा चीज़ों को अमल कर एसओपी स्पष्टता के साथ बनाई गई। गड़बड़ी जीरो हो, जीरो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, एनी काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट, इसकी एक प्राथमिकता लाया गया। उसके कारण इस बार निर्भुल तरीके से परीक्षा हो पाई है। हमारे देश में लाखों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। जेईई में लगभग 12 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। नीट में इस बार 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। सीयूईटी में भी ऐसे 15 लाख तक विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। जब इतने बड़े देश में इतने सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, कभी कभी उसमें से कुछ चैलेंजेस आता है, लेकिन धीरे धीरे उस पुराने अनुभव को लेते हुए इस बार तो हमने सबके सहयोग से, विशेष करके इस बार मैं सभी प्रदेश सरकारों को धन्यवाद दूंगा, सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी और कई सारे अन्य अधिकारी मिलके इस बार की नीट एग्जामिनेशन को एकदम सीमलेसली उसको समाप्त किया है। जब देश तय करता है हमको व्यवस्था को ठीक करना है, हमने इस बार उसको करके दिखाया। ऐसा एनटीए की भूमिका को लेकर भी, विश्वसनीयता को लेकर भी तमाम सवाल तब उठे थे। इस वक्त किस तरह का भूल सुधार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है? जो एनटीए की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया, और एक दुविधा सदैव रहती है कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है या एक परमानेंट पॉलिसी के माध्यम से, एक बदलते हुए व्यक्तियों के माध्यम से उसको परीक्षा कराना। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा लोग स्थायी रखेंगे, शायद गड़बड़ियों की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को आखिर क्यों बदलना पड़ा था? कोई व्यक्ति निरंतर एक जगह पे बैठ के परीक्षा करवाएगा तो माल प्रैक्टिसेस की संभावनाएं बढ़ जाती है। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में उसमें कैसे और पारदर्शिता लाया जाए, एनटीए के बारे में प्रारंभिक दिनों में जो कमियां ध्यान में आई थी, इस बार जब हमने एनटीए को काम पे लगाया, एनटीए को मजबूत किया गया। एनटीए में मैं अगर एक ही आपको उदाहरण दूं, एनटीए के एक सीनियर माने एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, पहले एक जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होते हैं। इस बार इनको हमने एक सेक्रेटरी स्तर की व्यक्ति को, खरोला जी एक अच्छे प्रशासक है, उनको हमने दायित्व दिया है। एनटीए एक इंस्टीट्यूशन है, एनटीए को धीरे धीरे इवॉल्व और करने में, उसको सुधारने का कोई असुविधा नहीं है। इस बार हमने किया भी है।